नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 21 सितंबर सन 2023। वहीं आज यानी 21 सितंबर को सूर्य षष्ठी का व्रत किया जाएगा। आइए सबसे पहले बढ़ते हैं दिन भर की सुर्खियों की तरफ। ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र दिल्ली में आई भर्ती, मिलेगी 81,000 रुपए की सैलरी, बताएंगे पूरी अपडेट। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दी कांग्रेस छोड़ने की धमकी, इनेलो की INDIA गठबंधन में एंट्री को लेकर भड़के। हरियाणा के झज्जर स्थित एम्स की द्वारका एक्सप्रेस वे से होगी सीधी कनेक्टिविटी। अब पासपोर्ट के लिए नहीं काटने पड़ेंगे ऑफिस के चक्कर, एक्सीलेंस वैन सेवा की हुई शुरुआत। खुशखबरी, PM किसान योजना से जुड़े सभी लाभार्थियों को मिलेगा KCC का लाभ, किसान ऋण पोर्टल से कर्ज लेना होगा आसान। हरियाणा को मिलेगी एक और मेडिकल कॉलेज की सौगात, 25 सितंबर को CM मनोहर लाल खट्टर करेंगे शिलान्यास। हरियाणा सरकार ने महिलाओं को दिया तोहफा, सिलाई मशीन खरीदने पर अब इतनी मिलेगी राशि, बताएंगे पूरी खबर। अब आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए लंबी कतारों से मिलेगी राहत, घर बैठे कर सकते हैं अप्लाई। अभ्यर्थियों का इंतजार हुआ खत्म, SSC ने जारी किया CGL Tier 1 का रिजल्ट। ssc.nic.in पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 14 से 27 जुलाई तक किया गया था। श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेनें, रहेगा ये शेड्यूल, बताएंगे पूरी खबर। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में पिछले दिनों कई जिलों में बरसात की गतिविधियां देखने को मिली, जिससे गर्मी से काफी हद तक लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग की ताजा जानकारी के अनुसार माने तो हरियाणा में 22 सितंबर से बारिश की भविष्यवाणी की गई है। विभाग ने राज्य के 10 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में आंधी के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग ने 22 तारीख को उत्तरी हरियाणा के पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल तथा दक्षिण पूर्व में सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और जींद में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 23 तारीख को 17 जिलों में बारिश की संभावना जताई है। हरियाणा में अब बाजरे की फसल भी मंडियों में पहुंचने लगी है। अगर अभी बरसात होती है तो किसानों को नुकसान हो सकता है। अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो हम आपके लिए नौकरी से संबंधित एक अपडेट लेकर आए हैं। आपको बता दें कि ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र दिल्ली द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। महिला और पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 अक्टूबर 2023 है। कंप्यूटर आवेदक सांख्यिकी विशेष साहित्य स्नातक होने चाहिए। वहीं लैब असिस्टेंट उम्मीदवार केमिस्ट्री विषय सहित 12वीं पास तथा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा धारक होने चाहिए। वहीं ANM आवेदक 12वीं पास होने चाहिए तथा उनके पास ANM प्रशिक्षण डिप्लोमा तथा वे ANM या मिडवाइफ के रूप में रजिस्टर होने चाहिए। उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क का भुगतान बैंक ड्राफ्ट के जरिए करना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। हरियाणा की मनोहर सरकार सूबे में स्वास्थ्य सुविधाओं का बुनियादी ढांचा मजबूत करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में यमुनानगर जिले में बनने वाले गुरु तेग बहादुर राजकीय मेडिकल कॉलेज को अमली जामा पहनाने की तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 25 सितंबर को इस कॉलेज भवन का शिलान्यास करेंगे। बता दें कि यमुनानगर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण करने की घोषणा साल 2021 में की गई थी। इस मेडिकल कॉलेज के निर्माण पर कुल 997 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस मेडिकल कॉलेज के निर्माण से यमुनानगर और आसपास के जिलों ही नहीं बल्कि साथ लगते उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों को भी लाभ पहुंचेगा। अब आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। बता दें कि मोबाइल के जरिए लोग घर बैठे अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकेंगे और इलाज करा सकेंगे। इससे पहले कार्ड बनवाने के लिए लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि कई बार मरीज सीरियस होता था। लंबी लाइन में लगने की वजह से काफी परेशानी होती थी, मगर अब इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि NFSA के तहत वे सभी परिवार जिनमें कम से कम 6 सदस्य हों, सरकार की आयुष्मान योजना के तहत इन्हें शामिल किया गया है। अपने फोन पर प्ले स्टोर से आयुष्मान ऐप राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ऐप डाउनलोड करें। आप जिला अस्पताल के किसी भी स्टाफ या फिर अपने आसपास के किसी व्यक्ति से भी मदद ले सकते हैं। ऐप के जरिए आयुष्मान कार्ड के ऑप्शन पर जाकर अप्लाई करें। इसके बाद आपका डेटा पोर्टल पर अपलोड हो जाएगा। अब पासपोर्ट बनवाने के लिए लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। खास बात यह है कि लोगों को यह सुविधा आराम से मिल जाएगी और किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इससे पहले पासपोर्ट बनवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। इसके बावजूद कई बार निराशा ही हाथ लगती थी। बता दें कि भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा एक्सीलेंस वैन सेवा शुरू की जा रही है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चंडीगढ़ में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय का चयन कर सेवा को प्रारंभ कर दिया गया है। फिलहाल अभी यह सेवा चंडीगढ़ में ही शुरू की गई है। इसकी मदद से पासपोर्ट बनवाने वाले लोगों को अब उंगलियों के निशान और फोटो लेने के लिए महीनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इससे पासपोर्ट रजिस्ट्रेशन का पूरा काम महज 7 दिनों के अंदर पूरा हो जाएगा।
हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी यानी इनेलो से कांग्रेस पार्टी के गठबंधन की चर्चाओं पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा खासी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। पार्टी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि हुड्डा ने केंद्रीय नेतृत्व के सामने कांग्रेस पार्टी को छोड़ने की धमकी दी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने बेटे और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ दिल्ली में डेरा डाल लिया है। बता दें कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल जयंती पर कैथल में होने वाले सम्मान समारोह के लिए सोनिया गांधी को न्योता भेजा है। अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि यदि कांग्रेस पार्टी हुड्डा को यह जिम्मेदारी सौंपती है तो मंच पर उनका भी स्वागत किया जाएगा। हालांकि हुड्डा की तरफ से इस तरह के कोई संकेत नहीं मिले हैं कि वे इनेलो की रैली में शामिल होंगे। वहीं हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर INDIA यानी इंडिया गठबंधन की हिस्सा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यानी आप में घमासान तय है। यदि इनेलो भी 25 सितंबर को INDIA में शामिल हो जाती है तो ये घमासान और बढ़ जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्पष्ट कर दिया है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते सरकार बनाने में सक्षम है और उसे किसी भी पार्टी के सहारे की कोई आवश्यकता नहीं है। उधर इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि जब राज्य की 10 लोकसभा सीटों के बंटवारे की बात आएगी तो पार्टी की ओर से सिरसा, हिसार और भिवानी की लोकसभा सीटों पर दावा ठोका जाएगा। तो वहीं आम आदमी पार्टी भी सिरसा व अंबाला लोकसभा सीटों के लिए अपनी दावेदारी पेश करेगी। इन सभी बातों को देखते हुए आगे चलकर हरियाणा की राजनीति में घमासान तय है। देश भर के प्रमुख मेडिकल इंस्टीट्यूट की हाईवे और एक्सप्रेसवे से सीधी कनेक्टिविटी करने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब झज्जर स्थित ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स के नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट को अपर द्वारका एक्सप्रेसवे से जोड़ने की कवायद प्रारंभ कर दी गई है। PWD B&R विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इस कनेक्टिविटी के लिए 9 किलोमीटर लंबी एक 6 लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस सड़क निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है और 76% किसान जमीन देने के लिए तैयार हो गए हैं। बता दें कि अभी झज्जर स्थित एम्स के कैंसर इंस्टीट्यूट तक पहुंचने के लिए बसई से बादली रोड पर सफर तय करना पड़ता है। इस रोड की चौड़ाई बेहद कम होने के चलते यहाँ हर समय ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है। हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर फरीदाबाद पहुंचे, जहां पर उन्होंने फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण की मीटिंग में जिले को कई बड़ी सौगातें दी हैं, जिसके लिए 4,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। फरीदाबाद शहर में 100 इलेक्ट्रिक और 50 CNG बसों के संचालन परियोजना की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इसके अलावा शहर को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए फरीदाबाद खेड़ी गाँव के पास बाईपास बनाने की भी घोषणा की है। इसके अलावा कालिंदी कुंज तक 4 लेन सड़क को बनाने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं। वहीं शहर में 1000 से अधिक CCTV कैमरे लगाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। केंद्र की मोदी सरकार किसानों के उत्थान के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। इसी कड़ी में किसानों को सस्ती दरों पर कर्ज उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान ऋण पोर्टल और घर घर KCC अभियान को लॉन्च किया है। इस योजना के लॉन्च पर वित्त मंत्री ने आश्वस्त किया कि घर घर KCC अभियान को बैंकों का पूरा समर्थन मिलेगा। इस अभियान के तहत केंद्र सरकार PM किसान से जुड़े सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC देना चाहती है। इस काम के लिए आगामी 1 अक्टूबर से घर घर KCC अभियान शुरू होने जा रहा है। यह अभियान डिजिटल तरीके से चलाया जाएगा और इसके लिए बैंक, पंचायत व जिला प्रशासन मिलकर काम करेंगे ताकि PM किसान से जुड़े सभी किसानों को अगले 3 महीने में KCC की सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। बता दें कि KCC के तहत किसानों को 7% ब्याज पर 3 लाख रुपए का लोन दिया जाता है। समय पर चुकता करने पर किसानों को 3% की अतिरिक्त सब्सिडी भी दी जाती है। हरियाणा सरकार ने सिलाई मशीन खरीदने को लेकर महिलाओं को बड़ी राहत प्रदान की है। सरकार द्वारा सिलाई मशीन खरीदने के लिए जो राशि उपलब्ध करवाई जाती थी उसमें अब बढ़ोतरी कर दी गई है। बता दें कि अब महिलाओं को सिलाई मशीन खरीदने में किसी भी प्रकार की परेशानी को सामना नहीं करना पड़ेगा। CM खट्टर का कहना है कि नारी शक्ति को सशक्त व समृद्ध बनाने हेतु हरियाणा सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। हरियाणा सरकार ने अपने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी कि पहले सिलाई के लिए 3500 रुपए महिलाओं को दिए जाते थे, वहीं अब राशि में 1000 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। बता दें कि अब महिलाओं को सिलाई मशीन खरीदने के लिए 4,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। माता वैष्णो देवी यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को भारतीय रेलवे ने एक बड़ी सौगात दी है। त्योहारी सीजन को देखते हुए रेल यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त भीड़ भाड़ के बोझ को कम करने के लिए उत्तर रेलवे ने नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच समर स्पेशल ट्रेनें चलाने का बड़ा फैसला किया है। बता दें कि यह ट्रेनें AC, स्लीपर क्लास और जनरल कैटेगरी के डिब्बों वाली स्पेशल रेलगाड़ियां होंगी। ट्रेन नंबर 04071 नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्पेशल रेलगाड़ी 29 सितम्बर को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रात्रि 11:30 बजे रवाना होकर अगले दिन दोपहर 11:25 पर श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएगी। ट्रेनों का ठहराव की बात करें तो सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र जंक्शन, अंबाला कैंट, लुधियाना, जालंधर कैंट, पठानकोट कैंट, जम्मू तवी और उधमपुर स्टेशनों पर और उधमपुर स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में रहेगा। ट्रेन नंबर 04081 नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्पेशल ट्रेन 30 सितंबर को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रात 11:30 पर रवाना होगी, जो कि अगले दिन दोपहर 11:25 पर श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएगी।
हरियाणा पुलिस में बड़ा फेरबदल कर दिया गया है। पुलिस महानिदेशक डीजीपी ऑफिस की ओर से 122 पदोन्नत इंस्पेक्टरों की तबादला लिस्ट जारी कर दी गई है। इस ट्रांसफर लिस्ट में स्पष्ट किया गया है कि होम डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर होने पर तुरंत वापसी की जाएगी। साथ ही यह भी निर्देश जारी किए गए हैं कि जल्द से जल्द ट्रांसफर हुए इंस्पेक्टरों को अपने नए स्थान पर ज्वाइन करना होगा। वहीं दूसरी तरफ एक अन्य खबर पर नजर डालें तो संसद के विशेष सत्र के तीसरे दिन बुधवार को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन विधेयक पास हो गया। 25 हुई वोटिंग में बिल के समर्थन में 454 तो विरोध में 2 वोट पड़े। बिल के विरोध में AIMIM के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी और उनकी ही पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील ने वोट किया। अब गुरुवार को यह बिल राज्यसभा में पेश होगा। वहां से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए जाएगा। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा। पीएम ने ट्विटर पर लिखा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक ऐतिहासिक कानून है जो महिला सशक्तिकरण को और बढ़ावा देगा और हमारी राजनीतिक में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। आपको बता दें कि इस बिल के मुताबिक लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लागू किया जाएगा। लोकसभा की 543 सीटों में से 181 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ये रिजर्वेशन 15 साल तक रहेगा। इसके बाद संसद चाहे तो इसकी अवधि और बढ़ा सकती है। हरियाणा के नारनौल में शहीदों के सम्मान में ITI मैदान में 23 सितंबर को एक बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले नसीबपुर स्थित शहीदी स्मारक पर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए शूरवीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। रैली में कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री किरण चौधरी के अलावा पूर्व सांसद श्रुति चौधरी भी उपस्थित रहेंगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व जिला प्रधान राव राम सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में नारनौल के ऐतिहासिक मैदान नसीबपुर में राव तुलाराम के नेतृत्व में करीब 5000 लोगों ने देश की आजादी के लिए अपनी शहादत दी थी। उनकी याद में 23 सितंबर को शहीदी दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन नसीबपुर गांव में होगा। इसके बाद नारनौल की ITI मैदान में श्रद्धांजलि एवं सम्मान समारोह होगा। भारतीय शेयर बाजार में 1% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 796 अंक की गिरावट के साथ 66,800 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो इसमें 231 अंकों की गिरावट देखने को मिली और यह 19,901 के स्तर पर पहुंच गया। बैंकिंग, फाइनेंशियल और मेटल सेक्टर में ज्यादा गिरावट देखने को मिली। वहीं $1 का रेट 83 रुपए 18 पैसे पहुंच गया है। भारतीय सराफा बाजार में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 59,386 रुपए पहुंच गई है, जो कि 22 कैरेट प्योरिटी वाला 10 ग्राम सोना 54,398 रुपए का हो गया है। इसके अलावा 999 प्योरिटी वाली 1 किलो चांदी की कीमत 72,074 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।